Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video, we will do question number 3 and 4 of exercise 3.3 of class 8. Question number 3. The area of a square photo frame is 250 centimeters square. Find the perimeter of the photo frame, leaving your answer correct to one decimal. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन है वो है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम आपके पास है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आपका जो आंसर है वो 1 डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपने अप टू 1 डेसिमल तक फाइंड करना है आंसर। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास स्क्वायर फोटो फ्रेम है तो आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो आपके पास होता है वो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो अब आपके पास लेंथ होगी तो ही आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ को हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया, बिकॉज एरिया हमें गिवन है। सो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया हमारे पास गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स पे। सो आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 250 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। अब आप लोग अगर 250 का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जो भी आंसर उसका आएगा वो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो आपको लेंथ वहाँ से मिल जाएगी, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। सो 250 का स्क्वायर रूट लेंगे 250 और हमें 1 डेसिमल तक आंसर चाहिए तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पेयरिंग कर लें इसकी सबसे पहले। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1, 5 0 को आप नीचे ले आए एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास होता है 2। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। 150 माइनस 125 आपके पास आ जाता है 25। अब यहाँ पे आपके पास 1 डेसिमल तक था तो आपके पास पॉइंट के बाद कोई नंबर भी नहीं था, तो आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो आपके पास 1 पेयर बनेगा और जब 1 पेयर बनेगा तो आपका आंसर 1 डेसिमल तक आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरोस खुद से लगा लेते हैं और उनको एक पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं और उनको एज अ पेयर हम लोग नीचे उतार लेते हैं। सो 2 और 5 को डबल करेंगे, सो 1 एंड 3। अब यहाँ पे हमारे पास 30 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने नंबर खुद डिसाइड करना है और यहाँ पे हमने हमारे पास पॉइंट भी था तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट भी लगा लेंगे। सो 308 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास आता है 2464 और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 36। अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 250 का आंसर आया 15.8 और वो आपके पास बेसिकली लेंथ आ गई। 15.8 आपके पास लेंथ है, 15.8 सेंटीमीटर। अब आपने इस लेंथ को यूज़ करते हुए पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपके पास जो होता है वो आपके पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो 4 और लेंथ आपके पास आई थी 15.8 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 15.8 आपके पास आ जाता है 63.2 सेंटीमीटर और यही आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर है। ये आपके पास आंसर आ गया क्योंकि आंसर में उन्होंने हमें कहा था कि आप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फ्रेम फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब 997 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो बेसिकली क्यूब में आपके पास 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो उसमें बेसिकली आपको उसके 6 फेसेस होते हैं तो उसके आपने बेसिकली एक साइड कह लें या एक फेस का उसने आपको एरिया बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल दिस फेस, इसका आपको इसने एरिया बता दिया है और आपने इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ये बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब लेंथ हम लोग एरिया को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर होता है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसके एक फेस की 4 साइड्स की लेंथ सेम होती है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया आपके पास है 997 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ स्क्वायर।
स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स पे। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 997 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास खाली लेंथ आ जाएगा। अब आप अगर 997 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो वो आंसर आपके पास लेंथ आ जाएगी, और वही आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। सो हम लोग फाइंड कर लेते हैं 997 का स्क्वायर, और ये भी आपने 1 डेसिमल तक फाइंड करना है। तो पॉइंट के बाद एक पेयर हमें चाहिए, तो हम लोग 2 ज़ीरो लगा देते हैं। पेयरिंग करने के बाद आप इसको फाइंड कर लें। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 माइनस 9 0, एंड नेक्स्ट पेयर को आप लोग एज इट एज नीचे ले आए 97। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, एंड 61 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 61। 97 माइनस 61 36। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया है, आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है और नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे ले आए। अब यहाँ पे आपके पास 6 तो इसी तरह ही रहेगा, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, और देन आपने पॉइंट के बाद जो भी फिगर लगाना है वो आपने यहाँ पे भी लगाना है, और इसको ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर सेम आए या इसके काफ़ी करीब आ जाए। सो 625 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास आता है 3025, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आता है 575। ये जो आंसर है आपके पास अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, ये आपके पास लेंथ है और यही आपके पास आंसर है। बिकॉज आपने इस क्वेश्चन में उसने आपको एक फेस का, क्यूब के एक फेस का आपको एरिया दिया हुआ था, और वो एक फेस जो क्यूब का होता है उसकी 4 साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो आपने उसमें से किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी। सो लेंथ इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। थैंक यू वेरी मच।